अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उमर, क्रिकेट की मसरूफियात और फिर फैमिली को टाइम देना, और उसके बाद जब आपको लेजर का टाइम मिल रहा है तो आजकल आप रिलैक्स हैं, कैसा फील कर रहे हैं? वेल रिलैक्स्ड हूँ, काफ़ी रिलैक्स्ड हूँ अभी, क्योंकि क्रिकेट इतनी हो नहीं रही और कोई कंपेटिटिव क्रिकेट अभी आगे नज़र भी नहीं आ रही। तो कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो टाइम है इसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें, थोड़ा फैमिली के साथ, और साथ साथ अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को भी जारी रखें। अब जब कोविड था और अभी भी लॉकडाउन वगैरह, तो लॉकडाउन में क्या करते रहे, क्या अचीवमेंट्स की? लॉकडाउन में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो मेरे ख्याल से 5 सीजन्स ऑफ अर्तुगरुल थे, जो वो पूरे अच्छा, आपने भी देखे? जी बिल्कुल। वो और तो कैसा लगा उसमें? अच्छा लगा, अपने इस्लाम की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पता चला, सल्तनत उस्मानिया के बारे में पता चला, फिर उसके बारे में और पढ़ा भी और रिसर्च भी की थोड़ी, तो वो इन डेप्थ उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स भी पता चली कि कितनी सेक्रीफाइसेस के बाद मतलब उन लोगों ने इसको कॉन्कर किया, इस्लाम को फैलाया, तो काफ़ी चीज़ें उससे सीखी। और अर्तुगरुल में तो बहुत से कैरेक्टर्स हैं और सब ने ही बहुत ज़बरदस्त काम किया, तो आपके लिए 2-3 फेवरेट कैरेक्टर्स कौन है? 2-3 फेवरेट, मुझे सबसे अच्छी जो एक्टिंग लगी वो जो अर्तुगरुल की मदर थी, मदर हाइमा, हाँ जी, और अर्तुगरुल की हिमसेल्फ, उनकी भी मुझे ओवरऑल जो जेस्चर्स थे, और काफ़ी मतलब कुछ सीन्स भी उसके कुछ इस तरह बहुत अच्छे शॉट्स हुए हैं, तो वो ओवरऑल ये 2 जो कैरेक्टर्स थे ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। गुड। और आप भाई, आप बता रहे थे कि आपने उनकी हिस्ट्री पढ़ी, तो वैसे भी आपको बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक़ है? बुक्स का ऐसा सच इतना शौक़ नहीं है, ले आता हूँ, इनिशियली ले आता हूँ बुक्स, लेकिन बस 1-2 चैप्टर्स पढ़ के तो फिर उसके बाद कभी किधर निकल जाते हैं, कभी किधर, कभी ऑफ सीज़न, किधर मसरूफियात की वजह से फिर इतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन एक मैंने बुक जो पढ़ी थी वो शोएब भाई की कंप्लीट मैंने कर ली थी 1 वीक के अंदर, कंट्रोवर्शियली योर्स। वो मैं उस टाइम पे इंग्लैंड में था 2012 में, तो वहाँ पर लेजर ही लेजर था, कोई करने को कुछ होता नहीं था, क्योंकि वीक में सिर्फ 1 मैच होता था, तो बाकी 4-5 दिन आप फ्री होते थे, तो वो मैंने 1 हफ्ते के अंदर ही पढ़ ली थी पूरी। तो इसको कुछ बातें याद है? उसकी तो काफ़ी सारी बातें बहुत शोएब भाई की जो सुनाई थी, एक तो उनके साथ उससे पहले काफ़ी टाइम भी गुजरा हुआ था, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें वो पहले ही बता भी चुके थे कि ये हुआ था, वो हुआ था। वो जो टांगे वाले की स्टोरी है कि कराची जब वो लोग गए तो बिल्कुल उनके पास कोई पैसे नहीं थे, तो वो इस तरह की चीज़ें वो याद है, और काफ़ी वो मोटिवेटिंग भी लगती हैं कि यार अगर इंस्पिरेशन है उनमें, इंस्पिरेशन मोटिवेट करती हैं और आपको डिटर्मिन रखती हैं कि यार अगर एक प्लेयर जिसके पास कुछ भी नहीं था वो दूसरे शहर में जाके उसने अपना पूरी दुनिया में नाम बनाया और अपना लोहा मनवाया बेसिकली, तो ये हमारे जितने भी यंग हम लोग जिस तरह के प्लेयर्स हैं, हम लोगों के लिए ये मोटिवेशनल और वो होती हैं कि यार एस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं कि आप इनको फॉलो करें। और शोएब अख्तर जैसे ग्राउंड में एग्रेसिव थे, वैसे ही उनकी बातों में भी एग्रेशन नज़र आता है। जी बिल्कुल, सच्चा बंदा हमेशा आपको एग्रेसिव ही लगता है, क्योंकि वो खरे हैं, कोई जो बात होती है वो लगी लिपटी कोई बात नहीं कर रही। जी बिल्कुल, वो जो बात होती है वो हर बंदे के मुंह पे बोलते हैं, तो इस वजह से शायद लोगों को इतनी अच्छी भी नहीं लगती। और ये बताइएगा कि 2017 में PSL हो रही थी और एक कॉन्स्पिरेसी आई शर्जील और खालिद लतीफ़, उसमें मुझे कुछ पता चला था कि आपको भी किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की थी। जी बिल्कुल, जो मुझे भी एक अप्रोच की गई थी, जो मैंने उसी रात जिस रात अप्रोच हुई थी विद इन टाइम मैंने फ़ौरन जाके हाई अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर दिया था। तो आप तो घबरा गए होंगे उसमें? जी बिल्कुल क्योंकि मैं
तो यही समझता था कि शायद ये दोस्त है मेरा, मगर वो जो भी हुआ, कहते हैं कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है, मसलियत होती है। तो वो जब भी उसने मुझे वो जैसी ऑफ़र की तो मैंने तो उसी टाइम मैं उठ के वहाँ से आ गया और मैंने आके अपनी जो अथॉरिटीज़ थी उनको विद इन टाइम, तो मैं बड़ा इस चीज़ में फ़ख्र भी महसूस करता हूँ कि यार। लेकिन ये रिपोर्ट नहीं हुआ कि आपने बताया, बाकी चीज़ें जी अगर वो होता थोड़ा सा भी, ये अगर कोई अल्लाह ना करे कोई नेगेटिव चीज़ होती फिर ये एकदम फैलती। हमारे मुआशरे में होता है जी ऐसा। बिल्कुल। ओवरऑल बस एज अ सोसाइटी हमारे मीडिया में भी मतलब ओवरऑल एक्सेप्ट ही उस चीज़ को किया जाता है जिसमें थोड़ा मसाला हो। तो वो मैंने तो अपने हाफ पे पूरा काम किया, जो भी था मैंने रिपोर्ट की जिस तरह हमें गाइड किया गया था। तो मैं पर्सनली तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि यार मैंने बिल्कुल ठीक किया। वेल व्यूअर्स, ये बहुत इस बात को हमें बीइंग अ नेशन अप्रिशिएट करना है कि 2017 में जो फिक्सर्स थे उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की उमर अमीन को, लेकिन उमर अमीन ने बिल्कुल ऑनेस्टी का मुजाहरा किया, लॉयल्टी का मुजाहरा किया, जो हर पाकिस्तानी को करना चाहिए, हर फील्ड में करना चाहिए। उन्होंने इन टाइम जाके PCB की अथॉरिटीज़ को बताया कि ये जो शख्स है ये इसने मुझे ये ऑफ़र की है। सो वेल डन, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। और इसके अलावा बताएं, कोई सिंगिंग वगैरह का भी शौक़ है कोई? या स्कूल में जब था तब मेरे ख्याल से मैं ही होता था और एक मेरा क्लास फेलो था यूसुफ, तो हम दोनों ही वो होते थे मेन। सर हमारे जो म्यूज़िक टीचर थे बाद में वो हमारे फिज़िक्स और मैथ्स के टीचर भी बन गए, सर आइज़क, तो वो हमेशा मुझे और यूसुफ को ही सेलेक्ट किया करते थे सिंगिंग के लिए। तो किसको, कौन सा? ये ना कह देना कि गाना गा के सुना दो। वैसे मैं कहने लगा था आपको कि आप हल्का सा गुनगुना दें। नहीं गुनगुना मैं नहीं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे फेवरेट सिंगर्स, जो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला था वो मुझे शफ़क़त अमानत अली बहुत पसंद है, सज्जाद अली पसंद है, आतिफ़ असलम पसंद है। गुड। और अभी आपने एक फ्रेंड का नाम लिया यूसुफ, तो ये अभी बैंड आप लोगों का दोबारा भी इकट्ठे होते हैं कोई सिंगिंग वगैरह के लिए या नहीं? बस नहीं, काफ़ी टाइम वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया मूव कर गया हुआ है और स्कूल के बाकी जितने भी मेरी क्लास के लोग हैं उन लोगों से मैं इन कांटेक्ट हूँ, टच में रहता हूँ, मैं उन लोगों से मुलाकात भी करता हूँ जब भी। ज़्यादातर जो है मेरे क्लास के लोग, वो जो लड़कियाँ थी उनकी शादियाँ हो गई हुई हैं और वो लोग पाकिस्तान में तो कम ही है, एक आधी इंग्लैंड में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है। तो लेकिन जब भी वो लोग पाकिस्तान आते हैं तो हम लोगों के गेट टुगेदर्स होते हैं। तो आपको किसी ने अप्रोच नहीं किया शादी के लिए, किसी खातून ने? नहीं, एज सच शादी के लिए अभी तक मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया। ओके जी, ये वैकेंसी खाली है अभी। और ये बताइएगा, आप स्कूल का मैंने सुना आप बड़े बंक शंक मारते थे। स्कूल जी बिल्कुल, जब मैं 2004 में जब मैं सिटी स्कूल में आ गया था मैट्रिक करके, तो उसके बाद हमारे सिटी स्कूल की प्रोफेशनल क्रिकेट टीम थी। वहाँ के मेरे जो क्रिकेट के कोच थे सर तबारक, उनको बहुत ज़्यादा बेसिकली मुझे सिटी स्कूल में एडमिशन के लिए फ़ोर्स करने वाले, मेरा एडमिशन करवाने वाले ही सर तबारक थे। तो उन्होंने बहुत फोर्स किया कि हमारा कोई इंटर रीजन होता है तो उसके लिए भी हमारी टीम भी अच्छी हो जाएगी, तुम भी आ जाओगे। और वाकई वो वाले बैच की हमारी टीम बहुत अच्छी थी, उसमें और भी बहुत अच्छे प्लेयर्स थे जो मेरे साथ खेलते थे। तो उसमें फिर जब भी स्कूल का कोई भी मैच होता था, इवन फ्रेंडली मैच भी होता था, तो सर तबारक की तरफ से रिक्वेस्ट आती थी। जो भी मैं क्लास ले रहा होता था तो वो क्लास टीचर को आके बोलते थे कि उमर का मैच है तो अगर इसको इजाज़त दे दें। तो मैंने बहुत ज़्यादा क्लासेस बंक की इसी चक्कर, क्रिकेट के चक्कर में। जो ड्रेसिंग रूम है उसमें ज़्यादा फ़नी किसका था, कोयटा ग्लैडिएटर्स का या पेशावर ज़ल्मी का? आपने तो दोनों के साथ खेले ना, सो कोयटा ग्लैडिएटर्स में ज़्यादा शुगल मिला था या पेशावर ज़ल्मी में? ड्रेसिंग रूम जब मैं इधर आया था ज़ल्मी में तो उसमें इमामुल हक भी था, तो जिसकी वजह से ना ड्रेसिंग रूम बड़ा लाइवली और फ़नी सा रहता था, क्योंकि वो बड़ा जॉली सा है और बहुत अच्छी कंपनी है। वो शुगल मेला बहुत हर टाइम उसने किसी ना किसी से पंगा डाली रखना होता है हर तो मज़ा। तो आपके साथ भी तो मस्ती करते होंगे ना? हाँ, मेरे साथ करता है मस्ती, अच्छे मजाक करता है वो। और उधर कोयटा ग्लैडिएटर्स में तो सरफराज जी, उनके साथ कोयटा वालों के साथ ये था असद शफीक, मैं, सैफ़ी भाई, रमीज़ राजा जूनियर, मतलब हम लोग अनवर अली, हम लोग काफ़ी सारी अपनी जो जूनियर क्रिकेट है ना, वो ए टीम वगैरह के लिए एकेडमी के टूर्स वो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ किए हुए। तो वहाँ पर उन लोगों से बहुत ज़्यादा मेरी दोस्ती थी, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, उनके साथ भी बहुत मज़ा आता था। ये नहीं कि उनके साथ मज़ा नहीं आता था, बिल्कुल वहाँ पर भी बहुत इंजॉय करता था।
लेकिन इमाम का मैंने इस वजह से स्पेसिफिक बोला कि वो बहुत ज़्यादा हर टाइम ही ना वो उसने मजाक ही करना है, सिवाय मैच के टाइम पे। जब मैच होता है तब हम ज़रा सीरियस हो जाते थे, लेकिन उसके अलावा उसने हर टाइम पे उसका एक ही मूड होता था कि बस शरारतें करना। ये क्योंकि वो लाहौर में रहे हैं ना, तो लाहौर का तो ये आपको पता है कि जुगते हैं, और ये लाहौरियों का तो ये लाहौर के हैं ये तो लाहौर और स्पेशली फैसलाबाद में, हाँ। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जुगते हैं। सो वो आप इंजॉय करते हैं? हाँ, इंजॉय करते हैं। अगर मतलब फैसलाबाद में डोमेस्टिक T20 वगैरह हो रहा होता है या कोई भी मैच होता है, तो उधर जब क्राउड आता है तो वो तो बहुत इंजॉय कराता है, बहुत जुगते कराते हैं। अब मैं वो जुगते आपको बता नहीं सकता लेकिन वो करवाते बहुत है। अच्छा, और ये बताइएगा कि आपको, आपने इतनी क्रिकेट खेली सारे ही, आप अंडर 19 भी, फिर कायद आज़म ट्रॉफी भी, फिर आप डिपार्टमेंट से भी खेले, फिर पाकिस्तान को, फिर PSL में। सो फेवरेट इनिंग्स कौन सी है जो आप हमेशा याद रखते हैं कि यार ये जो इनिंग्स थी ना? फेवरेट इनिंग्स अभी जो मेरे माइंड में आ रही है ना फ़ौरन, अभी आपने अनएक्सपेक्टेड सा सवाल पूछा, तो इसमें मेरे आ रही है वो जो मैंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 2018 में लास्ट जो इनिंग्स खेली थी अपनी इंटरनेशनल T20 में। 7 बॉलों पे जो मैंने 21 बनाए थे, 3 छक्के मारे थे इश सोदी को 1 ओवर में। तो हम लोग वो मैच भी फिर जीते थे, 18 रन से ही जीते थे, और वो 21 रन आपके थे। और हम लोग जी उसमें फिर हम नंबर 1 पे भी आए थे। तो वो मुझे कैमियो जो था छोटा सा, वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। और जब आप वो जो इनिंग्स है, जब वो आप दोबारा बार बार देखी नहीं है? हाँ, काफ़ी दफ़ा देखी है उसको, एंजॉय करते हैं जी, एंजॉय करते हैं। जब भी अगर लो फील कर रहे हो या अगर फॉर्म बुरी हो या कोई बैड पैच आया हुआ हो, तो अपनी जो अच्छी इनिंग्स हैं उन्हीं को निकाल के दोबारा देखता हूँ। जब लो फील कर रहे होते हैं कि यार अब तो बुरा टाइम चल रहा है, ना परफॉर्मेंस हो पा रही है, ना टीम में जगह बन रही है, तो इस बैड पैच में सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है फैमिली में? फैमिली में बिल्कुल मेरी आपी हैं, अब्बू हैं, मतलब सब सारे। मैं अब किसी स्पेसिफिक को क्या वो हाईलाइट करूं, लेकिन फैमिली हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब्बू तो मेरे, उनका शौक़ था जो मुझे क्रिकेट में लेकर आए। मेरा अपना भी था, ये नहीं कि मेरा नहीं था। अच्छा, अब्बू क्रिकेट खेलते थे? अब्बू मेरे सिर्फ क्लब क्रिकेट तक कोशिश की है उन्होंने खेलने की। तो वो बैटिंग करते थे? वो ऑफ स्पिनर थे। अच्छा, ऑफ स्पिनर थे। सो आप तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है ना, तो जी, ऑफ स्पिनर मुश्किल होता है। ऑफ तो अब्बू प्रैक्टिस कराते थे? अब्बू ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई मुझे ऑफ स्पिनर की, बहुत ज़्यादा। सही। और ऑफ द फील्ड क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जब क्रिकेट नहीं हो रही, या जब आप जो है वो कोई टूर नहीं है, तो फिर क्या कर रहे होते हैं? बस फिर कोशिश करते हैं कि फैमिली के साथ थोड़ा टाइम गुजारें। ज़्यादा बच्चे, सिस्टर के जो बच्चे हैं उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो उनके साथ बहुत टाइम गुजरता है। उसके अलावा बस इन्हीं के साथ ही कोशिश करते हैं, कोई बाहर निकल गए, ड्राइव वगैरह पे निकल गए, कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कर ली इन्हीं के साथ जो बच्चों से ही रिलेटेड हों, तो उसमें अपना भी थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाता है। और फैंस जब आपको फॉलो कर रहे होते हैं, कहीं पे बाहर जाते हैं, वो तो बड़ा वो भी होता है ना, फैमिली के साथ गए हुए हैं, आके भी सेल्फी बना ली। अच्छा लगता है, मतलब रिस्पेक्टफुली आके वो अगर बोलें, मतलब जितने भी, अगर कोई रिस्पेक्टफुली आके बोलता है आपसे, इजाज़त लेके आपके साथ पिक्चर वगैरह लेता है, कभी मना नहीं करते। लेकिन अगर वो आपकी स्पेस में आने की कोशिश करे और आपकी बात ना माने और या सीक्रेसी को डिस्टर्ब करे, तो फिर थोड़ा सा बंदा इरिटेट होता है कि यार, ऑकवर्ड फील करता है कि थोड़ा सा होता है कि यार। सो एक ऐसे क्रिकेट कोच का नाम बताएं जिससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं इंटरनेशनली, या अपने डोमेस्टिक के भी नाम ले सकते हैं, किसी का भी ले लें आप, जिससे आप एक ऐसा कोच जिससे आप इम्प्रेस हैं कि यार इसने मेरे पर बहुत काम किया। और वो तो सबसे ज़्यादा मैंने काम किया सभी भाई के साथ, सभी अजहर के साथ। उन्होंने, मैं मतलब अंडर 19, अंडर 16 से लेके जितनी भी क्रिकेट 2002-3 से जब से मैंने शुरू की हुई है, तब से लेके 2020 इवन टिल डेट, आज भी अगर कोई मसला होता है तो उनके साथ ज़रूर डिस्कशन होती है। हाँ जी, और वो आपके साथ बिल्कुल वो काम करते हैं। बिल्कुल। अभी भी उनकी जो एकेडमी उधर चल रही है यू पार्क में, तो वहाँ पर भी मतलब जब भी जाना होता है तो उनके साथ उसी तरह, क्योंकि वो इनसाइड आउट जानते हैं अब तो काफ़ी सारा बैटिंग की, बेसिकली वो सारा कुछ ही जानते हैं मेरी बैटिंग के बारे में, तो उनके साथ। उसके अलावा अभी वसीम भाई जब कोच थे तो उन्होंने काफ़ी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे ना, स्पेशली स्पिनर्स के अगेंस्ट, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ। ओके। और 2 नाम लूँगा 2 फास्ट बॉलर्स के, आपको कौन ज़्यादा अट्रैक्ट कर, शेन बॉर्न और शुएब अख्तर? मुझे ज़्यादा कौन अट्रैक्ट करता है? शुएब अख्तर। ओके। 2 बैट्समैन के नाम लूँगा, आप बताइएगा कि वो सनत जयसूर्या, सईद अनवर? सईद अनवर, एनी डे, ऑल टाइम लेजेंड, माय फेवरेट।
अभी भी मेरा अगर क्रिकेट में एक कोई फेवरेट बैट्समैन आप पूछेंगे तो सईद अनवर। सईद अनवर की जो इनिंग्स होती थी ना, खास तौर पे इंडिया के खिलाफ, वो इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते थे। वह होता है कुछ प्लेयर्स प्रेशर में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। और उनका हाईएस्ट स्कोर 194 भी इंडिया के खिलाफ था चेन्नई में, वो याद है इनिंग्स? सारी इनिंग्स देखी हुई है उनकी मैंने, कोई भी अभी यूट्यूब पे उनकी जितनी भी इनिंग्स होंगी ना, सारी की सारी मुझे याद है। तो इन पर्सन उनसे मुलाकात भी की आप? जी बिल्कुल, लास्ट ईयर आई थिंक कराची में हुई थी हमारी मुलाकात, तो गपशप हुई थी काफ़ी अच्छी, बड़ी अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उनसे डिस्कशन भी की थी बैटिंग के बारे में भी, और कुछ उन्होंने अपने वाक़यात भी सुनाए, तो अच्छा ही बहुत मज़ा आया था। अब मुझे बताइए कि विराट कोहली और बाबर आजम, मैं ये नहीं इस वजह से नहीं कि वो पाकिस्तानी है तो मैं बाबर का नाम ले रहा हूँ, लेकिन मुझे जो इस टाइम लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा जो खेल रहा है वो बाबर है। और AB डिविलियर्स वर्सेस क्रिस गेल। AB और 360 डिग्री है क्योंकि हाँ वो मतलब हर कंडीशन में ज़्यादा समझ नहीं आता कहाँ से छक्का मार देगा यार, ज़्यादा इफेक्टिव है हर कंडीशन में वो। उसकी क्या रीज़न हो सकती है, आप क्या समझते हैं? जो मॉडर्न फिटनेस लेवल्स बहुत अच्छे हैं, रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, क्विक है बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, ओके, थैंक यू वेरी मच उमर, आपने हमें टाइम दिया। और एक बात आखिर में बता दें, चाय वर्सेस कॉफ़ी? कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी और कैपेचिनो? ब्लैक कॉफ़ी। ओके, ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच उमर, आपने हमें टाइम दिया। और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी, बहुत शुक्रिया आप आए, मेरे पास आए। और ना इट्स माय प्लेजर, और मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि आपका इंटरव्यू करूं, और व्यूअर्स देखना चाह रहे थे आपको, और आज हमने बहुत ज़्यादा बातें जो है वो आपकी लाइफ की भी की और क्रिकेट से हट के बात करने की कोशिश की। और थैंक यू। और मेरी और मेरे तमाम व्यूअर्स जो हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके लिए दुआ भी करती है। थैंक यू कि जल्द से जल्द आप दोबारा कौमी टीम में वापस आइए और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। थैंक यू वेरी मच गाइज, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। कीप वॉचिंग हार्ट स्टॉक विद के आसिफ।